जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं। अरे ना। आशा भोसले भारत की एक दिग्गज और बहुमुखी प्लेबैक सिंगर थी, जिन्होंने 7 दशकों अर्थात 70 साल के अपने फिल्मी कैरियर में 20 से ज़्यादा भाषाओं में लगभग 12,500 गाने गाए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है और गिनीज बुक में दर्ज है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा सुरों की मलिका और सदाबहार गायिका के नाम से प्रसिद्ध है, और वह लता से किसी भी मायने में कम नहीं रही। आशा जी ने बॉलीवुड अर्थात हिंदी फिल्मों में कैबरे और पॉप से लेकर शास्त्रीय गीत, भजन तथा गजल तक हर प्रकार के गीतों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। आशा मंगेशकर ने 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में गाना शुरू कर दिया था। बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद घर का सारा बोझ लता और आशा पर आ गया था। आशा जी ने R.D. बर्मन, O.P. नैयर, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, लता मंगेशकर, उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम जैसे लगभग सभी गायकों के साथ युगल गीत गाए। उन्हें आशा ताई कहते हैं। दरअसल मराठी भाषा में ताई का अर्थ होता है बड़ी बहन। आशा भोसले को 9 बार फिल्म फेयर फीमेल प्लेबैक अवार्ड्स और फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आशा जी ने आखिरी सांस ली। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बड़ी बहन लता जी का निधन भी 92 वर्ष में ही हुआ था। आज मैं आपको आशा जी के जीवन, परिवार और फिल्मी दुनिया में उनके संघर्ष के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजार। आशा जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के सांगली गांव में 8 सितंबर 1933 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। वे एक शास्त्रीय संगीतकार और गायक थे। आशा जी की माता का नाम सेवंती था, जो एक गृहिणी थी। बड़ी बहन लता मंगेशकर, छोटी बहन मीना खड़ीकर तथा उषा मंगेशकर वे भी गायिका हैं। एक भाई है जिसका नाम हृदयनाथ मंगेशकर है, जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं। जब आशा जी केवल 9 वर्ष की थी, उनके पिता का देहांत हो गया। घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी लता और आशा पर आ गई। पिताजी की मृत्यु के बाद घर के हालात काफ़ी खराब हो गए थे। क्योंकि दीनानाथ एक शास्त्रीय गायक थे, तो वे लता तथा आशा को संगीत तथा गायन की शिक्षा देते रहते थे। बचपन की यही विद्या उनके काम आई। रोजी रोटी तथा परिवार का पालन पोषण करने के लिए दोनों बहनों ने मराठी फिल्मों में अभिनय और गायन का काम खोजना शुरू किया। पहले लता जी ने अपनी पहचान बनाई और लता जी का अनुसरण करते हुए आशा जी भी कामयाब होने लगी। महज 9 वर्ष की उम्र में साल 1943 में आशा जी ने मराठी फिल्म मांझा बाल के सेट पर अपना पहला गीत गाया। थोड़ा सा होश संभालने पर आशा जी ने अंग्रेजी फिल्म से प्रभावित होकर पश्चिमी संगीत के तत्वों को अपनी गायकी में शामिल किया। साल 1948 में आई फिल्म चुनरिया में उन्होंने सावन आए नामक गाने से हिंदी फिल्मों में एज ए प्लेबैक सिंगर अर्थात फिल्मी गायक के तौर पर शुरुआत की। फिर 1949 में फिल्म रात की रानी से अपना पहला सोलो अर्थात एकल हिंदी गाना गाया। उधर लता जी हिंदी फिल्मी गायन में अपनी अच्छी पकड़ बना चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक परिवार में एक और समस्या आ गई। महज 16 वर्ष की उम्र में आशा जी लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले की बातों में आकर उसके प्यार के चक्कर में गिर गई। छोटी उम्र में बच्चों को अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। पूरा परिवार आशा जी के इस कृत्य से नाराज था, लेकिन परिवार के विरोध के बावजूद आशा जी ने अपने से उम्र में 15 वर्ष बड़े गणपत राव भोसले से घर से भागकर शादी कर ली। इस प्रकार आशा जी मंगेशकर से भोसले बन गई। हालांकि बाद में आशा जी ने माना कि यह उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, जो उसने नादानी और भावना में बहकर की थी। आशा भोसले को बॉलीवुड में गायिका के रूप में पहचान साल 1956 में CID फिल्म के लिए गाया गाना लेके पहला पहला प्यार से मिली। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी। फिर साल 1957 में नया दौर फिल्म का उड़े जब जब जुल्फे तेरी और मांग के साथ तुम्हारा दोनों गाने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए। फिर
रेशमी सलवार कुर्ता जाली का शमशाद बेगम के साथ गाया। इन गानों ने पूरे संसार में धूम मचा के रख दी थी और आशा जी गायकी में एक स्टार बनकर उभरी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तरफ तो आशा जी का कैरियर उड़ान भरने लगा था और दूसरी तरफ उनकी घरेलू जिंदगी में दिन प्रतिदिन क्लेश बढ़ता जा रहा था। ससुराल वालों का आशा के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। वह घरेलू हिंसा और अपमान का शिकार हो रही थी। ससुराल वाले आशा जी के गायन कार्य को पसंद नहीं करते थे, लेकिन आशा जी नहीं रुकी। फिर साल 1960 में प्रेग्नेंट होने के बावजूद ससुराल वालों ने आशा जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और आशा जी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके में आ गई और तीसरे बच्चे का जन्म मायके में ही हुआ। गणपत राव भोसले से आशा जी को 3 बच्चे हुए, 2 बेटे हेमंत भोसले और आनंद भोसले तथा बेटी वर्षा भोसले हुई। फिर तलाक के बाद गणपत राव गुमनामी में चले गए और कहते हैं साल 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। 1970 का दशक बॉलीवुड में संगीतात्मक प्रयोगों का स्वर्णिम काल था। इस काल में आशा जी को मिला उनका सबसे सशक्त रचनात्मक साथी R.D. बर्मन, जिन्हें पंचम दा भी कहा जाता है। आशा और R.D. बर्मन की जोड़ी ने न केवल बॉलीवुड के गीतों को नया रूप दिया, बल्कि संगीत की परंपरा को भी तोड़ दिया। पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम जैसे गीतों ने आशा जी को कैबरे क्वीन गायक के रूप में स्थापित किया। विदेशी बैंड के साथ अर्थात अंग्रेजी धुन पर गाने वाली वह पहली महिला सिंगर थी जिसने कैबरे और डिस्को को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डॉन फिल्म का गाना हे मेरा दिल यार का दीवाना इस गाने और हेलन के कैबरे डांस ने धूम मचा दी थी। फिर मेरे सोना रे और फिर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अजरा मोहब्बत वाला इत्यादि सुपर डुपर हिट गाने गाए। साल 1980 में आशा जी ने R.D. बर्मन से शादी कर ली। हालांकि R.D. बर्मन से आशा जी की कोई संतान नहीं है। फिर उमराव जान फिल्म का गाना इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं आया। फिर नए जमाने की फिल्म रंगीला में तन्हा तन्हा यहाँ पर जीना गाया। 70 वर्ष की आयु होने के बाद भी उन्होंने सरारा सरारा, खलास और फिर DDLJ में जरा सा झूम लूं में गाने गाकर नई पीढ़ी के गायकों को हैरान कर दिया। आशा जी को साल 1968, 69, 72, 73, 74, 75 और 1979 में 7 बार गानों के लिए गायकी में फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। 1981 और 1986 में 2 बार नेशनल अवार्ड्स मिला। फिर साल 1996 में रंगीला फिल्म में गाए गाने के लिए फिर से फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला। साल 2000 में बॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। साल 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। आशा जी को कुकिंग का भी शौक था। उन्हें अच्छी कुक माना जाता है। आसाज के नाम से उनके दुबई, कुवैत, इंग्लैंड सहित 10 देशों में रेस्टोरेंट हैं, जिन्हें उनके छोटे बेटे आनंद भोसले संभालते हैं। साल 2015 में उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले का कैंसर के कारण निधन हो गया। वे पायलट थे। उनकी बेटी वर्षा भोसले का 2012 में निधन हो गया था। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थी। उनकी एक पोती भी है, जनाई भोसले। वह एक उभरती हुई गायिका है। आशा जी अपनी मधुर आवाज़, मुस्कान और अमिट उपस्थिति के साथ हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। अलविदा सुरों की मल्लिका। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना न भूलें। जय हिंद।